देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। जब कभी कोई मनफी बात, जब कोई मनफी कमेंट हमको मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं और अफसरदा हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन आयतों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम देना चाहता है कि क्यों नहीं मोमिनों ने इसको खैर समझा। आज आलम इस्लाम को बड़ी बड़ी परेशानियों का, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, बड़े बड़े सवालात, नाकाम कोशिशें, मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। तो इनको मैं और आप बुरा ना समझें, इनको मैं और आप सुनने के बाद में अपना हौसला ना खो दें, अफसरदगी का शिकार ना हो जाएं, बल्कि इसको एक खैर समझें और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मौका समझें और इस्लाम की हकीकी तस्वीर को पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं मराहिल से एक नई रोशनी पैदा करता है। इसी की कोशिश ये इस्लामिक एक्सपो है। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे सामने मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलत शेख राशिद नसीम नदवी हफ़िज़हुल्लाह और मेरे और एक उस्ताद फ़ज़ीलत शेख ताहा सईद खालिद मदनी हफ़िज़हुल्लाह और मेरे सामने बैठे हुए बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि माशाअल्लाह जिस अंदाज से तारिक फलाही और उनकी टीम ने इस एक्सपो को प्रेजेंट किया है, नीड ऑफ द टाइम है, वक्त की शदीद ज़रूरत है। आज हमारे इस्लाम की जो महासिन है इसी अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। आज एक आदमी चीज़ बना लेता है, सिर्फ चीज़ बनाना कमाल नहीं है, चीज़ को खूबसूरत अंदाज में पेश करना ये दुनिया वालों की मांग है। एक आदमी फ़ोन बनाता है, जस्ट नॉर्मल फ़ोन बनाता है, और एक आदमी खूबसूरत फ़ोन बनाता है तो खूबसूरत फ़ोन की जो है मांग बढ़ जाती है। तो आज इस्लाम को सिर्फ पेश करना, बयान करना कामाल नहीं है, इस्लाम को जितना हो सके खूबसूरत अंदाज में, ऐसे अंदाज में कि सामने वालों को पूरी तरह समझ में आए, उस तरह पेश करने की ज़रूरत है माशाअल्लाह। और ये सीरत पर माशाअल्लाह एक्सपो हो रहा है और हमने ये देखा माशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर जो है बताया गया है। फिर मकासिद शरिया को बयान किया गया, फिर महासिन इस्लाम को तौहीद, निकाह, तलाक, खुला और तकरीम निस्वा, बहुत अच्छा अंदाज था माशाअल्लाह, बहुत प्यारा जो है अंदाज उन्होंने अपनाया माशाअल्लाह। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इस्लाम की जो खासकर टॉपिक्स हैं वो इसी अंदाज में, एक्सपो के अंदाज में लाने की ज़रूरत है। निकाह के मसाइल हैं, एक्सपो के अंदाज में लाने की ज़रूरत है, और कारोबार के जो मसाइल हैं उनको भी एक्सपो के अंदाज में अगर हम लाएं तो जो है ज़्यादा बेहतर होगा। नमाज के मसाइल हैं एक्सपो के अंदाज में, रोज़े के मसाइल हैं एक्सपो के अंदाज में। तो इस तरह बुजू के जो है जितने मसाइल हैं और रिबा के जो मसाइल हैं, अगर उन मसाइल को भी इस एक्सपो के अंदाज में अगर हम लेकर आए तो शायद फ़ायदा और ज़्यादा होगा माशाअल्लाह। बजाय बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने के, उलमा कराम को बुला लिया, स्टेज पर बैठा दिया और लंबे चौड़े तकरीर कर लिए सामने और सुनकर चले गए, वो जहन में नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप यहाँ गुजरते हैं फोटोज के साथ, तस्वीर के साथ, और जो है जब गुजरते हुए देखते हैं तो पूरी तरह जहन में नक्श हो जाती है बातें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्टेप में इंशाअल्लाह हमारे तारिक फलाही और टीम ये मोहम्मदिया कुरान एकेडमी इंशाअल्लाह इसी अंदाज में काम करेगी इंशाअल्लाह। अब ये पहला मरहला उर्दू में है माशाअल्लाह, अब नेक्स्ट जब करेंगे इंशाअल्लाह ये साथ साथ में इंग्लिश भी आएगा इंशाअल्लाह, साथ में तेलुगु भी आएगा इंशाअल्लाह, और हो सके तो रोमन भी इसमें ऐड करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबको यहाँ पर फायदा होता रहे माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अब तो छोटे पैमाने पर हुआ है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस एकेडमी को ऐसे तरक्की अता फरमाए कि बड़े बड़े जो है एक्सपोज जो है अच्छे अंदाज से करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ तारिक फलाही और उनकी टीम के हक में और यहाँ के जमीयत और जमात के हक में, बुजुर्गों के हक में, कि जिन लोगों ने इनको साथ दिया है अल्लाह उनको उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाए और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दे, और अल्लाह उनसे इसी तरह दिल खिदमत लेता रहे इंशाअल्लाह। हम तमाम को इस तरह के खैर के काम में आगे बढ़ने और उनकी मदद करने, उनकी हिम्मत अफजाई करने, उनको सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमान रहीम व बिही नस्तईन
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، جب عزیزم طارق فلاحی جو ماشاءاللہ دینی خدمات میں بہت سرگرم ہے، ایکٹیو ہے، اور ایک زمانے سے ہمارا ان کا رابطہ ہے، اس ایکسپو کے سلسلے میں بتایا کہ تعارف اسلام کی یہ ایک نئی شکل ہے جو نوجوان کو متاثر کرے گی، تو بغیر سوچے سمجھے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ وہ وعدہ نبھا بھی رہا ہوں، اگرچہ کہ میں فجر سے آج لگاتار دینی پروگراموں میں مصروف ہوں اور کل صبح 9 بجے سے یونیورسٹی میں مجھے رہنا ہے۔ طبیعت گھبرا رہی تھی اور اتوار کے دن مغرب بعد میرے لیے بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دن بھر نچوڑ نکل چکا ہوتا ہے دوبارہ طاقت و توانائی اکٹھا کرنا تھوڑا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن جب میں یہاں آیا اور اس ایکسپو کو میں نے دیکھا، جس سلیقے سے، جس دل آویزی کے ساتھ اور مستند انداز میں انہوں نے اسلام کے چند پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، تو جیسے ہمارے بڑے اسلامک اسکالر ہیں شیخ نور الدین عمری مجد ذلہ العالی، انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آگے انشاءاللہ یہ قافلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جبکہ ہمارے یہ نوجوان اس کام کو انگریزی میں پیش کریں گے، ہندی میں پیش کریں گے، تیلگو میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ یہ نمونہ ایسا عملی ثابت ہوا کہ علاقائی مختلف زبانوں میں یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں، میں ان کی محنت کو دیکھ کر دعا دیتا ہوں کہ کس جذبے کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا، کہ یہ وقت انتہائی اہم ہے اور یہ وہ زمانہ ہے اسلامی فوبیا کا جو بلا وجہ اسلام کے خلاف نفرتیں بھڑکائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے جس قدر ہو سکے جھوٹ بولا جاتا ہے اور پروپیگنڈا چینلز، روپیہ، پیسہ، دولت، حکومت، اقتدار، ہر چیز استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے ہی کہ ابلیس تو پوری کوشش کرے گا کہ یہ دین حق نہ چل پائے، اس کا تو یہ مشن ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اہل حق، ہماری ڈیوٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کے نمائندے بنیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خیر امت کا مصداق بنے اور اسلام کے جو محاسن ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو گئے، ان محاسن کو نمایاں کرنے کی جد و جہد کریں۔ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ بہت اہم ہے، لیکن گیدرنگ تو محدود ہے، غیروں تک تو ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے، اور غیر تو غیر خود اپنے اکثر و بیشتر بیان ختم ہونے پر آتے ہیں۔ شاید شیخ نور الدین صاحب کو بھی تجربہ ہو اور بھی علماء کو تجربہ ہو۔ میں نے تو ایک نوجوان سے کہا کہ چلو اب گفتگو شروع ہو چکی ہوگی، بیان شروع ہو چکا ہوگا، بیان سنو، تو اس نے کہا آپ چلیے میں انٹرویل میں آتا ہوں۔ میں نے کہا انٹرویل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جب پہلا خطبہ دیکھ کر ولی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے وہ اٹھتے ہیں، یہ مائک کو مت چھیڑو یار، جیسا ہے رہنے کو۔
तो पहला खुतबा देकर जो खुतबे सादी के लिए उठने का उसने वो इंटरवल है, मैं उस वक्त आऊँगा। तो हमारे अपने बच्चे बड़ी तादाद में मस्जिद में भी हाजिर नहीं होते, देर से आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे मौके पर ज़रूरत है कि हम उसलूब बदल कर क्रिएटिव अंदाज में नए नए वसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने नौजवानों तक भी पहुँचे और दीगर अक़वाम तक भी पहुँचे और उनके जहनों को जो जहरालूद कर दिया गया है उसका इलाज करने की कोशिश करें। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह ताला की जानिब, अल्लाह के दीन की जानिब दावत देता है, उससे बढ़कर बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। इसके लिए तो सहाबा मर मिटे, इसके लिए तो सारे अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत गवाही देती है कि उन्होंने जान और माल हर चीज़ की कुर्बानी दी। तो ये काम लेकर आगे बढ़ना है कि एक नंबर एक तो वो कि इस्लाम के महासिन को हम नुमाया करें। कितने पैगाम रहमत भी आपने नाम लिखा है, रहमत का जो पैगाम है इस्लाम का, और अल्लाह ताला ने जो बार बार इरशाद फरमाया ला तुफसिदू फिल अर्द बअद इस्लाहिहा, इस कायनात को अल्लाह ताला किस कदर खूबसूरती के साथ पैदा किया। यह हमारी धरती, इस पर ग्रीनरी का कालीन बिछाया गया, हमारी सारी ग़िज़ाओं का इंतज़ाम किया गया, पेट भरने के लिए गल्ले और ज़बान के जायके के लिए तरकारियाँ, और कहा अगर इस पर भी तुम इक्तिफा न करते हो तो चंद जानवरों को हम तुम्हारे लिए हलाल करते हैं कि वो अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे तुम्हारी ग़िज़ाइयत के लिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ऐसा काबिल बनाया कि इसमें हमारे सारे ग़िज़ा का इंतज़ाम, फ़िज़ा का इंतज़ाम, और सितारों से इसकी छत को सजाया गया, चाँद और सूरज का इंतज़ाम किया गया, दिन और रात का इंतज़ाम किया गया। और फिर उसके बाद से कहा कि तुमको इब्ने आदम तुमको मौका दे रहे अमल का, लिहाजा अमल सालेह करो, ज़मीन में फसाद न पैदा करो, बिगाड़ो न करो। सबसे बड़ा फसाद है शिर्क। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद को आपने टॉप ऑफ द लिस्ट रखा, इसको मकसद बनाए। शिर्क क्या है, शिर्क फी ज़ात क्या है, शिर्क फी सिफ़ात क्या है, शिर्क फी इबादत क्या है। मुसलमानों में भी इसके कॉन्सेप्ट को आम करें, गैर मुस्लिमों में भी इस हकीकत को समझाने की कोशिश करें कि तौहीद कितनी बड़ी नेमत है, कितनी इंसान जो है गुलामियों से आज़ाद होकर अल्लाह ताला की बंदगी में आ जाता है। जिसको एक साहबी ने कहा था लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा, एक तने तो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ दावत दे रहा। ये दावत और इसके साथ साथ दूसरा पहलू है जो मनफी, जो गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं। माशाल्लाह आपने बताया है तलाक के सिलसिले में, निकाह के सिलसिले में, पर्दे के सिलसिले में, इसको जिस अंदाज में मीडिया पेश कर रहा है वो हकीकत जानते हैं, उनको मालूम है इनकी हिकमत क्या है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, अल्लाह ताला के दीन को बदनाम किया जाए। उन गलतफहमियों का इजाला करना, उन गलतफहमियों को दलाइल के साथ दूर करना, जहनों को मुतमईन करना, ये इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए ये कोशिशें इस अंदाज में हो कि एक गैर मुस्लिम भी बहुत बेतकल्लुफ़ इत्मीनान के साथ टहलता हुआ आए, इन चीज़ों को देखे, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करे और फिर मुतासिर होकर जाए, दिल दे दे इस्लाम के लिए। ये काम बहुत अहम है, आगे बढ़ना है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला का वादा बड़ा अहम है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह ताला के वादे से सच्चा वादा किसका हो सकता है। फरमाया कि याद रखो जब तुम ये काम करोगे ना, अल्लाह ताला की जानिब लोगों को बुलाओगे। अभी एक ख़ास किस्म का मुज़ाहरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आप अपना मसला डालिए, पोस्ट कीजिए तो अंदर से जवाब आएगा। तो अंदर से जवाब आया, मैंने लफ को डाला कि देखो कुरान पाक की कौन सी आयत का इंतखाब होता है, तो जवाब आया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये मोमिन की शान है, सबसे पहली मोहब्बत उसकी लॉयल्टी, वफादारी अपने रब से, परवरदिगार से होती है। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने जो अपने वादों का, अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों का, अपनी इनायतों का और बंदों की कामयाबी का जो वादा फरमाया, इरशाद फरमाया कि देखो
वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, नेकियों पर कारबंद रहा। तो फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की जानिब से वो मकबूलियत होगी और वो मोहब्बत होगी कि फरमाया जो तुम्हारा जानी दुश्मन है ना, खून का प्यासा, का अन्नहु वलियुन हमीम, वो तुम पर जान निछावर करने वाला बन जाएगा। और ये हुआ तारीख में एक मरतबा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो होता ही रहा, लाजमी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो दावत अकमल थी, लेकिन उसके बाद भी जो सच्चे दाई निकले उनके सिलसिले में यही हुआ कि जो लोग उनके जानी दुश्मन थे वो उनके गुलाम बन गए, उनसे मोहब्बत करने लगे, उनका साथ देने लगे। अगर हालात को बदलना है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, और हिंदुस्तान में तो लोग इसलिए उछल रहे हैं कि ऊपर उनके आका उछल रहे हैं, इसी वजह से इनकी हिम्मतें बंध गई। लिहाजा पूरी दुनिया में इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला के कलाम का तारुफ कराएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का तारुफ कराएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी रहमत के जो मज़ाहिर हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये कि मस्जिद नबवी में इमामत फरमा रहे हैं, और इक्तदा करने वाले कौन हैं? अशरे मुबश्शरा है। इक्तदा करने वाले कौन है? बदरी साहबा हैं। इक्तदा करने वाले कौन है? सुलह हुदैबिया के साहबा हैं। और क्या इमाम है, क्या मुक्तदी है, और कौन सा मकाम है? मस्जिद नबवी है। लेकिन फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफकत, अपनी रहमत का ऐलान फरमाते, इरशाद फरमाते, पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो मेरा दिल तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने नमाज मुख्तसर कर दी कि माँ और बेटे के दरमियान तकलीफ ना हो जाए, ईज़ा ना हो जाए, घबराहट ना पैदा हो जाए, तो मैंने अपनी नमाज मुख्तसर कर दी। मस्जिद नबवी की नमाज, इमाम, अल्लाह का रसूल, मुक्तदी साहबा, ये रहमत, इंसानियत पे रहमत, जानवरों पर रहमत। फरमाया जंग है, जंग। आज जालिम क्या नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का क्या हशर हो रहा है, देखिए स्कूल्स का क्या हशर हो रहा है, लेकिन फरमाया देखो तुम जंग करने जा रहे हो ना, याद रखो तुम जानवरों को नहीं कत्ल कर सकते, बूढ़ों पर हाथ नहीं उठा सकते, इबादत खानों में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर हाथ नहीं लगा सकते, औरतों का एहतराम करना और जानवरों को बिल्कुल न मारना, और फरमाया दरख्तों को न काटना, दरख्तों को न काटना। ये जंग में तो जो सामने आता है उसको हटा दिया जाता है। फरमाया नहीं, ये रहमत है इस्लाम, ये रहमत है अल्लाह ताला की, ये रहमत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस रहमत के मज़ाहिर को हम लोगों के सामने पेश करें, लोगों को इस्लाम से करीब करें, वहदत उम्मत का सबूत दें, वहदत इंसानियत का सबूत दें। और जब तौहीद के ज़ेर साया आएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हल होते चले जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, इस्लाम का गलबा होगा। एक मरतबा गुफ्तगू करने के लिए कहा गया, और वो मौका ऐसा था कि हालात हाज़रा पर तामीर मिल्लत हैदराबाद की तंजीम है, वो उन्होंने इजलास रखा था, तो मैंने अल्लामा इकबाल के शेर को बदल दिया, और बदल के मैंने गुफ्तगू की। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। मैंने उस मौके पे कहा तू न मिट जाएगा स्पेन के मिट जाने से। अल्लाह के लिए बार बार हमारे सामने स्पेन की मिसाल न दी जाए। हम रहेंगे, इस मुल्क में रहेंगे, वजूद के साथ रहेंगे, आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, इस्लाम के साथ रहेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, हिजरत नहीं करेंगे, यहाँ से छोड़ कर जाने वाले नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं, ला फतह बादल हिजरा, ला हिजरा बादल फतह। लिहाजा अब इस मुल्क के हालात बदलना हमारी जिम्मेदारी, राह फरार नहीं इख्तियार करना है, भागना नहीं है, मुंह मोड़ना नहीं है, चैलेंज को कबूल करना है, और ये चैलेंज हमारे नौजवान कबूल कर सकते हैं। लिहाजा अजीज़म तारीफ फलाही का साथ दीजिए, इस काम को ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और अभी मौलाना ने भी कहा कि बार बार ये होता रहे, हर इलाके में होता रहे, हर खित्ते में होता रहे, इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट और इसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जब मेहनत करता है अल्लाह ताला अजर देता है और नतीजा भी देता है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए, बारवर फरमाए, बाबरकत फरमाए, और इस्लाम के लिए अल्लाह ताला इस मुल्क के मैदान को हमवार कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ाइल वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिह
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، علماء کرام اور تمام شرکاء اجلاس، آج اس مقام پر اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے پیام رحمت کے نام سے جو معرض لگایا گیا تھا، یہ غالباً محمدیہ قرآن اکیڈمی کی پہلی پیشکش تھی اور اس میں ہمارے عزیز شاگرد طارق فلاحی کی مکمل محنت تھی. میں اس موقع پر اور اس کامیاب پیشکش پر محمدیہ قرآن اکیڈمی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اپنے عزیز شاگرد طارق فلاحی اور ان کے تمام ساتھی جو میرے شاگرد ہیں، ان سبوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. یقیناً جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا، درسگاہ سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، اس کے تحت وہ اس احساس پر قائم ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہے. اللہ عز و جل ان لوگوں میں، ان طلبہ میں مزید ہمت دے اور حوصلہ دے اور مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. برادر اسلام اور خواتین، دین اسلام جس کا آج مختلف انداز سے تعارف پیش کیا گیا، یہ اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اللہ عز و جل نے اسے خود اپنی نعمت قرار دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. رب العالمین نے اسے اپنی جانب سے احسان قرار دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے کہ رسول کو بھیجا ہے. اسے رب العالمین نے رحمت قرار دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، اس پیغام میں انسانیت کے لیے رحمت ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جس پر، یہ وہ دین ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کی وصیت ہر نبی نے اپنے بعد والوں کو کی. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی اسلام کی وصیت کی تھی، اور یہی وہ اسلام ہے جس کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کی تھی. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بلکہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، تمنا کی تھی، اے اللہ مجھے اسی اسلام پر وفات دے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل نے کیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے، اور اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، 3 وقت کھانے کے لیے کھانا میسر نہ ہو، آپ کے پاس کوئی منصب نہ ہو، کوئی نوکری نہ ہو، کوئی ملازمت نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس اسلام ہے، آپ کے پاس توحید ہے، یقیناً آپ سب سے کامیاب ہیں، کامیاب ترین انسان ہیں. تو لہذا اس نعمت پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نعمت اگر کسی کو مل جائے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے، بارگاہ الہی میں مقبول ہے. تمیت العذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں،
اس میں آپ کے لیے صدقہ ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے زندگی بھر بھی بڑی سے بڑی نیکی کریں, بڑی سے بڑی خدمت کریں, اللہ عز و جل کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے. قدمنا الی ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا جاہلیت کے ایک شخص کے بارے میں کہ حج کے زمانے میں 1000 حاجیوں کو کھلاتا تھا, کیا اس کا یہ عمل اسے نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نہیں, لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ, کیونکہ اس نے ایک روز بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے اللہ قیامت کے روز مجھے بخش دے. یعنی گویا اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے, بلکہ اس نعمت کی وجہ سے ہم دنیا سے بھی چلے جائیں اور مومنین اپنی دعا میں جب کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, یہ دعا بھی ہمیں حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے ہماری مغفرت بھی ہوگی اور ہماری بخشش بھی ہوگی. تو یہ وہ اسلام ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا جائزہ لے رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. ایک زمانہ تھا مسلمان فاقے کی زندگی گزار رہے تھے اور شیب ابی طالب میں محصور تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, درخت کے چھال کھاتے تھے, پتے کھاتے تھے. لیکن آج اللہ عز و جل نے اسلام کو بدولت ساری کی ساری دولت دے دی ہے. کہیں اونٹ ہے, کہیں گائے ہیں, کہیں بکریاں ہیں, سونا چاندی ہے. امیر المومنین دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. اور اس موقع پر جب ان کے غلام نے دیکھا امیر المومنین خوش ہے, فوراً اس آیت کی تلاوت کی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ, کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. امیر المومنین نے جواب دیا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اونٹ, یہ گائے, یہ بکری, یہ اللہ کے فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل یہ ہے اللہ نے ہمیں اسلام دیا, اسلام والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا, قرآن والا بنایا. یہ وہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہمیں خوش ہونی چاہیے. آج ہمیں کوئی نوکری مل جائے خوشی ہوتی ہے, ملازمت مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, گھر میں لڑکے کی پیدائش ہو تو خوشی ہوتی ہے, اور ہمارے بچے باہر سے آئیں, ہمارے والد سفر سے آئے تو خوشی ہوتی ہے, اچھی کار مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, اچھا گھر جائیداد مل جائے تو خوشی ہوتی ہے. لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے نفس سے پوچھیے کہ کبھی اس بات پر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا, کیا کبھی ہم اس پر خوش ہوئے؟ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اسلام سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور نہ صرف کہ ہم دور ہوتے ہیں بلکہ ہم اسلام کی غلط ترجمانی پیش کرتے ہیں. یہ وہ ہمارے صحابہ تھے جو مسجد میں بیٹھتے تھے اور جاہلیت کو یاد کرتے تھے اور اسلام کی نعمت کو یاد کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گزرتے تھے اور فرماتے تھے کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت کو یاد کرتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے اور اسلام کی بدولت اللہ عز و جل نے ہمیں کیسی نعمت سے نوازا ہے. تو لہذا آج جو معرض پیش کیا گیا ہے اور آج جس انداز سے اسلام کا تعارف پیش کیا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے یہی حقیقی نعمت ہے. ہمیں چاہیے اس نعمت کی پاسداری کریں اور اس نعمت کی حفاظت کریں. دین اسلام کی خصوصیات میں سے یہ کہ دین اسلام کی دیگر ادیان پر جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ان چند باتوں سے لگا سکتے ہیں جس سے اس نعمت کا بخوبی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کوئی 1400 سال پہلے کا دین نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے جسے لے کر سارے کے سارے انبیاء آئے تھے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. گویا اس طریقے سے یہ وہ دین اسلام ہے جس کے اصول سارے کے سارے انبیاء لے کر آئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून। आपसे पहले हमने जितने रसूलों को भेजा जरा उससे पूछो, क्या किसी रसूल को हमने कहा था रहमान के अलावा भी माबूद है जिनकी इबादत की जाए? तो गया तौहीद हर नबी की दावत थी। दीन इस्लाम में जो उसूल बताए गए हैं ये वो उसूल है जिसे लेकर सारे के सारे अम्बिया आए थे। अब फर्क ये है सबका अकीदा एक था लेकिन के लिहाज से शरीयतें मुख्तलिफ रही। और आखिर ज़माने में जब ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो अपनी शरीयत पर नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से नाज़िल होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये दीन जो हमारे पास मौजूद है, इस दीन ये वो दीन है जिसका मसदर वही इलाही है। और ज़मीन पर जितने अदियान पाए जाते हैं इनमें लोगों के राय हैं, लोगों के अफकार से बनाए गए हैं। लेकिन आज जब कभी हम बात करते हैं तो यही कहते हैं काल अल्लाह और यही कहते हैं काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये काल अल्लाह और काल रसूल से जो हटकर है वो दीन नहीं है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। ये नबी ख्वाहिशात से बात नहीं करता है, ये नबी जो कुछ कहता है वो वही है जो उसके ज़ानी वही की जाती है। कुरान मजीद भी वही है और हदीस शरीफ भी वही है। कुरान वही जली है तो हदीस वही खफी है। गोया इससे बात मालूम हुई कि इस दीन का ये जो दीन हमें मिला है दीन इस्लाम, इसका ताल्लुक वही इलाही से है। लोगों के अक़वाल और आरा के इसमें कोई दखल नहीं है। हाँ, अक़वाल और आरा से हम दीन को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन दलील और हुज्जत सिर्फ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल है। तीसरी बात यह है कि ये दीन जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था उसी हालत में आज तक महफूज है और उसी हालत में क़यामत तक महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने ऊपर ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। दीगर जो अदियान व मज़ाहिब पाए जाते हैं आए दिन उनमें तब्दीली हो रही है, तग़य्युर पाया जाता है, लेकिन ये दीन वैसा ही महफूज है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। चौथी बात यह है कि ये वो दीन है जो मुकम्मल दीन है। मुकम्मल दीन का मतलब ये है शोबे हयात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके ताल्लुक से इस दीन में कोई रहनुमाई न हो। अभी आपने मारद में देखा तलाक का भी जिक्र था, खुला का भी जिक्र था, निकाह का भी जिक्र था। तो वो इस तरीके से सारी की सारी बातें इस दीन के अंदर आ गई हैं। और इसी तरीके से ये किसी खास खित्ता के लिए नहीं बल्कि एक आलमी दीन है। और आगे हम देखते हैं इस दीन के अंदर मुकम्मल आसानी रखी गई है, सहूलत रखी गई है और इसमें एक किस्म के एतदाल और तवाज़ुन है। इस दीन के जो खुसूसियात है, इम्तियाज़ात है, ये किसी और जगह आपको नहीं मिलेंगी। इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसी अजीम नेमत से हमें सरफराज किया है। तो लिहाजा जब हम किसी नेमत का एहसास करेंगे तब उसकी हिफाजत करेंगे। जब इंसान को नेमत का एहसास न हो फिर वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। सूरह इजलास में सूरह नूर की जिन आयात की तिलावत की गई और उसका कुछ खुलासा पेश किया गया, ज़रा इस पर 2 मिनट के लिए गौर कीजिए। आज किसी भी मुआशरे को बर्बाद करने का सबसे मुअस्सिर और जहरीला तरीका ये है उस मुआशरे के अंदर गलत फहमियाँ फैला दी जाए, उस मुआशरे के अंदर बदगुमानी फैला दी जाए। आपके ताल्लुक से मैं व्हाट्सएप में कुछ लिख दूँ, ग्रुप में डाल दूँ, सुबह होने से पहले ही सारी दुनिया में वो बात फैल जाती है और कोई तहकीक नहीं करता है कि बात सही है या बात गलत है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें झूठ किस कदर है। हम अपने भाइयों को मार कर उनके गोश्त को खा रहे हैं और इस तरीके से माशरे को बदअमनी में माशरे में बदअमनी फैलाते जाते हैं। ज़रा इन आयत पर गौर कीजिए। सबसे पहली तालीम हमें दी गई, जब ये बात तुम तक पहुँची तो मैं अपने भाई के ताल्लुक से कोई बुरी खबर तुम तक पहुँचती है तो लिहाजा सबसे पहला मौक़िफ़ मुसलमान का ये होनी चाहिए अपने आप को उसकी जगह रखें। अगर आपके ताल्लुक से कोई ऐसी बात फैलाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? आप यही कहेंगे कि मेरे ताल्लुक से ऐसी बात न फैलाई जाए। तो कुरान ने कहा हल्ला इज़ा समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा।
पहला होने चाहिए अपने आप को जगह रखेंगे। अगर मेरे ताल्लुक से कोई ऐसी बात फैलाए तो मेरा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, तब आप उस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तब आप उस मैसेज को फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि भेजने वाले को आप तंबीह करेंगे। ये पहला मौक़िफ़ अगर हम अपना लें तो माशरा बदअमनी का शिकार नहीं होगा। फिर आगे कहा गया अगर इस खबर को फैलाना है, बात को आगे बढ़ानी है, तो फिर कहा गया कि तुम इसके ताल्लुक से तहकीक करो। लौला जाओ अलैहि बिअरबाति शुहदा, 4 गवाह को लेकर नहीं आए, और जब 4 गवाह लाकर पेश नहीं करते हैं, दलील नहीं दे रहे हैं, तो फिर यही लोग अल्लाह के पास झूठे हैं। तो गया इसी मैसेज को आगे बढ़ाने से पहले आप तहकीक करें। जब आप देखते हैं कि इसके पास कोई दलील नहीं है, वो कहेगा किसी और के पास से आया या मैंने सुनी लिख दिया, उसको आप झूठा तस्लीम कीजिए। और उसके बाद फिर तीसरी बात ये कही गई कि एक मोमिन होने की हैसियत से होना ही चाहिए। तुम ये कहते जब उसके लिए कोई दलील नहीं है कि हमें नहीं चाहिए इस सिलसिले में भी किसी की बात करें। और आगे कुरान ने कहा तुम इन चीज़ों को फैलाते हुए आसान समझते थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास बहुत बड़ी चीज़ है। तो गया ये जो आयात है सिर्फ उनका ताल्लुक आपके इफ़ से नहीं है, बल्कि हर दौर हर ज़माने के लिए है। और किसी माशरे को साफ सुथरा और पाकीज़ा रखना है तो इन उसूल को अपनाना है। इस तरीके से ज़िंदगी के हर शोबे के ताल्लुक से इस्लाम की हमारे लिए हिदायत है, और इन हिदायत के बगैर ज़मीन की इस्लाह नामुमकिन है। आज अगर हम चाहते हैं ज़मीन में इस्लाह हो, ज़मीन में सुधार हो, ज़मीन में अमन व अमान कायम हो, अदल हो, इंसाफ हो, भाईचारगी हो, उखुवत हो, और लोग भाई भाई बनकर जिए, उसके लिए ज़रूरत इस बात की उस निज़ाम को नाफिज किया जाए, उस निज़ाम को हर शख्स अपना ले जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने बंदों के लिए नाज़िल किया है। मैं आखिर में फिर से अज़ीज़म तारिक फलाही और उनके साथियों और मोहम्मदिया कुरान अकेडमी के ज़िम्मेदारों के हक़ में दुआ करता हूँ कि बड़ी अच्छी मेहनत इन्होंने की है। अल्लाह ताला उनके इस मेहनत को कबूल फरमाए और दायरे में इसका जज़ा और इसका बदला अता फरमाए। उम्मीद के ये कोशिश और आगे बढ़ेगी और अच्छे अंदाज से और उसी पैमाने पर इंशाअल्लाह इस्लाम के तारुफ को पेश किया जाएगा। सल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ज़ी वक़ार उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें इस्लाम की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर ज़मां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के लिए रहबर, रहनुमा, मौलिम व मुर्शिद बनाकर मबूस फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में सारी इंसानियत की कामयाबी रखी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बता दीजिए, ये अल्लाह का फ़ज़ल और ये उसकी रहमत है। बस चाहिए कि लोग इससे खुश हो जाएं, और ये उनके लिए बेहतर है जो कुछ वो जमा कर रहे हैं। दीन इस्लाम और कुरान मजीद ये अजीम नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात में हमें उसकी इबादत के लिए पैदा किया। उसका तरीक़ा बताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और सारे इंसानों की कामयाबी इस इस्लाम को अपनाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ा और उसवा बनाना है। हमारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है अगर वो सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि हम एक ऐसे दीन को अपनाए हुए हैं
जो दीन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाजिल करदा दीन है, ये एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल तौर पर महफूज है, सारे अदियान पर गालिब है, मुकम्मल दीन है। इस दीन के अंदर कमी या ज़्यादती की कोई गुंजाइश नहीं है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ला याताजुना माउ इला ज़ियादतिन अबदा, कि इस दीन इस्लाम को अपनाने के बाद अब किसी और चीज़ की हाजत और ज़रूरत बाकी नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम उमूर को वाज़ेह तौर पर दुनिया वालों के सामने रखा। आपने दीन के मामले में कोई कोताही नहीं की, कामिल और मुकम्मल दीन दुनिया वालों के सामने पेश फरमाया। इस दीन को अपनाना यह हमारा फरीज़ा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इससे लापरवाही नहीं कर सकते। लेकिन मौजूदा माहौल में जब हम उम्मत मुस्लिमा की तरफ देखते हैं तो उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत वो दीन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने पेश किया है, इसको नज़रअंदाज और पसे पुष्ट डाल रहे हैं, मगरिबी तहजीब को अपना रहे हैं। याद रखिए, अगर हम इस दीन से हटकर ज़िंदगी गुजारेंगे, ये दुनिया में भी हमारे लिए खसारा है और आखिरत में भी हमारे लिए खसारा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कामिल और मुकम्मल दीन को जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने पेश किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो नकल होते हुए हम तक पहुंचा है, ये कामिल और मुकम्मल दीन है। इस दीन को अपनाना यह हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है और इसी के मुताबिक हमारा अमल होना चाहिए और इसकी तालीम देना, इसकी तालीम को आम करना, यह हमारा फरीज़ा है। अगर हम देख रहे हैं कौम के अंदर बुराई फैल रही है, बेहयाई फैल रही है या दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके तरफ तवज्जो दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज असर के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो हमने जो नुमाइश देखी और उलमाए किराम जिस अंदाज से अक़ीदे तौहीद की तालीम और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, ये दावत तबलीग का बेहतरीन तरीक़ा है, बेहतरीन ज़रिया है। और इसके ज़रिए से वो लोग जो लिखना पढ़ना सही तौर पर नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए भी इसके ज़रिए से बड़ी आसानी पैदा होती है समझने के लिए। बहुत अच्छा ये इंतज़ाम किया गया है, ऐसा हर मुकाम पर होना चाहिए और एक आध मरतबा ऐसे प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए, मुसलसल ऐसे प्रोग्राम रखते जाना चाहिए ताकि अवाम को हकीकी तौर पर इस्लाम की दावत उन तक पहुँच जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में सीरत का पैगाम उन तक पहुँच जाए। इस एतबार से ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा, बड़ा अच्छा नज़ारा ये था और बड़ी खुशी हुई। मैं इसके इंतज़ाम करने वालों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ाए खैर दे और ऐसे ही दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, जो दीन इस्लाम की बातें सुन रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको हम सुने और इस पर अमल करें और इस बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को सही इस्लाम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे अक़ायद की इस्लाह फ़रमा और हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इत्तिबा और पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।